दोस्तों आज 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। केंद्र ने राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड का गठन कर दिया है, मगर प्रदेश में अभी तक भर्तियों का कैलेंडर ही तय नहीं हो पाया है। यूपीएससी हर साल आरएएस की परीक्षा कराता है, लेकिन आरपीएससी 2 साल में एक बार भी आरएएस की परीक्षा नहीं करा पाया है। आपको बता दें, वर्षों तक कोर्ट में अटके रहने से भर्तियां समय पर नहीं हो पाती हैं। विज्ञप्ति जारी हो जाने से नियुक्ति तक हर स्तर पर अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। कई बार भर्तियां अटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से कोर्ट केस का सहारा भी लिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2019 में विभिन्न विभागों में 75,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन निराशाजनक यह है कि कई विभागों की भर्ती की तो अब तक विज्ञप्ति ही जारी नहीं हो पाई है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से जिन विभागों में अभी तक भर्तियां प्रस्तावित हैं, उनकी यदि हम बात करें तो शिक्षा विभाग में कुल 21,600 पदों पर भर्तियां प्रस्तावित है, जिन्हें बढ़ाकर अब 31,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में 15,000, ऊर्जा विभाग में 9,000, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में 5,160, राजस्व विभाग में 4,646। इस प्रकार से कुल मिलाकर 75,000 भर्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। माध्यमिक से प्रारंभिक सेटअप के विद्यालयों में शिक्षकों को पदस्थापित करने के निर्देशक आदेशों के पूर्व ही शिक्षा विभाग ने अपने चयनित शिक्षकों को इच्छित स्कूलों में बैकडोर स्थानांतरण कर बेजा लाभ देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिवीक्षा काल के पूर्व शिक्षकों को बिना स्थापना समिति के अनुमोदन के पूर्व प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों में लगा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अपने कर्मचारियों को औसत 3.6% की वेतन वृद्धि दे दी है। पिछले वित्त वर्ष में कर्मचारियों का वेतन औसतन 8.6% बढ़ाया था। प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधन के दौरान लाल किले से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति कानून के बारे में बताया। वे कानून बाल विवाह की न्यूनतम आयु को अनिवार्य रूप से बाल विवाह और नाबालिगों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। विवाह से निपटने वाले विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून के अपने मानक हैं। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु, खासकर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव एक विवादास्पद विषय रहा है और अब भी इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन की बात की गई है। आपको बता दें, वर्तमान नियमों के मुताबिक पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष है। विशेष बीएसटीसी या फिर कहें स्पेशल बीएसटीसी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। साथियों, आपको बता दें, स्पेशल बीएसटीसी की इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। सीधा ही 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 25 अगस्त यानी आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करें। इसके संबंध में विस्तार से चर्चा हम इस समाचार के अंत में करने वाले हैं। देश भर में कोरोना के कारण सभी सरकारी गतिविधियों पर फर्क पड़ा है। इसी के चलते प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसी कारण भर्ती परीक्षा और आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में हर दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में 17 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कराना असंभव लग रहा है। आपको बता दें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में डीजीपी भूपेंद्र सिंह की ओर से बनाई गई कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि मीटिंग में परीक्षा को सही और सुरक्षित कराने पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव घोषणा में उल्लेखित वायदों के मुताबिक मंडल का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और इसी क्रम में मंडल भी राज्य सरकार की हर कसौटी पर खरा साबित हो रहा है। आपको बता दें, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जहां राज्य सरकार मंडल हित में कई सकारात्मक निर्णय ले रही है, वहीं मंडल के सुदृढ़ीकरण हेतु मंडल में सीधी भर्ती के लिए लगभग 7,000 पद रिक्त चल रहे हैं। उन्हें भरने की मांग की, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया। शिक्षा विभाग की नई पहल से अब सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर तक के छोटे बच्चों के बैग का वजन कम होने वाला है। अब कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सभी विषयों की सामूहिक एक पुस्तक 4 महीने के अंतराल में 3 बार वितरित की जाएंगी। शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत पुस्तकें सरकारी स्कूलों तक पहुंच भी गई हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई से प्रारंभ हुए सत्र के लिए प्रवेश के लिए इग्नू अध्ययन केंद्र राजकीय महाविद्यालय सिरोही में बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर वाहिनी, व्यावसायिक व रोजगार परक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने MBA और PGDM की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों को स्नातक के अंकों के आधार पर छात्र छात्राओं को दाखिला देने की अनुमति दे दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर इस साल कई प्रवेश परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, इसलिए केवल 2020-21 सत्र के लिए संस्थानों को ये छूट दी गई है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच मोदी सरकार ने अनलॉक 4 की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं। वहीं मोदी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के साथ सितंबर में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे सकती है, मगर मॉल्स में मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी भी नहीं होगी। 5 लाख अभ्यर्थियों को राहत, इस साल नहीं होगी AIOT परीक्षा। साथियों, आपको बता दें, स्पेशल BSTC का इंतजार करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, देश भर में स्पेशल BSTC के लगभग 717 कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 19,000 सीटें हैं। राजस्थान में बात करें तो स्पेशल BSTC के कुल 53 कॉलेजेज हैं। लगभग 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी प्रत्येक वर्ष स्पेशल BSTC के लिए अप्लाई करते हैं। 25 अगस्त के बाद अब इसके लिए कभी भी आवेदन जारी किए जा सकते हैं। दाखिले की अंतिम तिथि आपको बता दें 20 सितंबर तक रहेगी। इसलिए जो परीक्षार्थी स्पेशल BSTC करना चाहते हैं वो अपनी 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर RCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज 25 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप एक वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।